नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी राजा का न्याय। बहुत पुराने समय की बात है। काशी में एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। उसकी पटरानी थी करुणा देवी। एक बार महारानी करुणा ने अपनी सखी सहेलियों सहित वरुणा स्नान करने की योजना बनाई। माघ का महीना था। जाड़े की ऋतु होने के कारण ठंड बहुत थी। महारानी ने राजा से अपनी मन की बात कही तो राजा ने अपने कर्मचारियों को महारानी के नदी स्नान की सभी तैयारी करने की आज्ञा दे दी। नगर से नदी घाट तक पहरेदारों की व्यवस्था की गई। नदी के घाट के आसपास जितनी भी घास फूस की झोपड़ियां थी सब खाली करा ली गई थी। राजा की आज्ञा थी कि महारानी नदी में स्नान करने के लिए आ रही हैं, अतः सभी झोपड़ीवासी अपनी अपनी झोपड़ियां खाली करके दूसरे स्थान पर चले जाएं। महारानी स्नान करके वापस आ जाएं, तब सब लोग वापस अपनी अपनी झोपड़ियों में लौट आएं। महारानी अपनी दासियों और सखी सहेलियों के साथ नदी तट पर पहुंची। माघ का महीना होने के कारण हवा ठंड थी। ठंडी हवा के झोंकों से नदी के जल में हिलोरें उठ रही थी। सूर्य की पहली पहली लाल लाल किरणों से पानी की सतह झिलमिल झिलमिल कर रही थी। आसपास के पेड़ों पर पक्षी कलरव कर रहे थे। रानी और उसकी सखियां नदी के जल में स्नान करती हुई हंसी मजाक कर रही थी। वातावरण उनकी हंसी की गूंज से भर उठा था। स्नान करके रानी नदी के किनारे पर आई तो ठंडी हवा के तेज झोंके चलने लगे। रानी ठंड से परेशान हो गई। उसने दासियों को पुकारा और आज्ञा दी कि शीघ्र ही आग जलाओ जिसे ताप कर सर्दी दूर की जा सके। मैं सर्दी के मारे मरी जा रही हूँ। रानी की दासियां और सखियां पेड़ों की टहनियां घास फूस खींच खींच कर लाने के लिए दौड़ पड़ी, परंतु उनके कोमल हाथों से एक भी टहनी न टूट सकी। रानी ठंड के कारण सिकुड़ी जा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, देखो सामने जो घास फूस की झोपड़ियां दिख रही हैं, उनमें से किसी एक को आग लगा दो। मैं उसकी गर्मी से अपने अंगों को सेक लूंगी। रानी की इस आज्ञा को सुनकर एक दासी ने बड़े ही करुण भाव से रानी से कहा, रानी जी, इन झोपड़ियों में गरीब साधु सन्यासी रहते होंगे। उनके घरों को उजाड़ना उचित नहीं। अपने जरा से सुख के लिए दूसरे के जीवन से खेलना ठीक नहीं है। ठंडी हवाओं के झोंकों से कांपती हुई रानी ने उस दासी को धमका कर भगा दिया और अन्य दासी से एक झोपड़ी में आग लगाने को कहा। दासियों ने एक झोपड़ी को आग लगा दी। झोपड़ी धूं धूं करके जलने लगी। लपटें आकाश को छूने लगी। रानी और उसकी सहेलियां खुशी से झूम उठी। तेज हवा के कारण आग एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी को जलाती हुई आगे बढ़ी और थोड़ी सी ही देर में सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ उड़कर दूर चले गए थे। कौवे कांव कांव करते हुए आकाश में चक्कर काटने लगे थे। रानी अपनी दासियों और सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती हुई राजमहल में लौट आई। राजा राजसभा में न्याय की गद्दी पर बैठा था। झोपड़ियों के जल जाने के कारण बेघर हुए गरीबों ने राजा के दरबार में न्याय करने की पुकार की। राजा ने सभी की बातें सुनी। अपनी ही रानी द्वारा गरीब जनता के घरों को उजाड़ा जाना राजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह क्रोध से तिलमिला उठा। क्रोध से भरा हुआ राजा राजमहल में जा पहुंचा। महल में पहुंचकर राजा ने पटरानी को बुलाया और पूछा, महारानी, आपने गरीब प्रजा के घर बार अपने जरा से सुख के लिए जलाकर राख कर दिए। आपने ऐसा किस राजधर्म के अनुसार किया? रानी ने रूठते हुए कहा, इन गंदी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर बार कहते हैं? इन झोपड़ियों का मूल्य ही क्या है? राजा रानी के मनोरंजन में तो न जाने कितना कितना धन खर्च हो जाता है राजा जी। रानी का उत्तर सुनकर राजा की आंखों में क्रोध उतर आया। राजा ने रानी को गुस्से से देखा तो वह घबरा गई। राजा ने कहा, महारानी जी, जब तक तुम इस राजमहल में रह रही हो तब तक तुम यह नहीं समझ सकती कि गरीब की झोपड़ियां जल जाने पर उनको कितना दुख होता है। चलो आज यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझाए देता हूँ। ये कहकर राजा ने एक दासी को बुलाकर आदेश दिया, रानी के सारे जेवर उतार लो।
रानी के जितने भी राजसी वस्त्र हैं उन्हें उतार कर उसे एक साधारण धोती और कपड़े पहनने को दे दो। रानी के सभी वस्त्र व अलंकरण उतार लिए गए। साधारण वस्त्र पहनाकर राजा ने उसे अपने साथ आने को कहा। रानी के झिझकने पर राजा ने रानी का हाथ पकड़कर लोगों की भीड़ के बीच में ले जाकर कहा, आज से तू भीख मांगकर या मजदूरी करके ही अपना जीवन व्यतीत करेगी, जब तक तू इन गरीबों की झोपड़ियां दोबारा तैयार नहीं करवा देती तब तक तू महल में ना लौटना। 1 वर्ष बीत जाने पर तू भरी सभा में आना और अपना मस्तक झुकाकर प्रजा को यह बताना कि गरीबों का जीवन कैसा होता है। रानी भिखारिन के भेष में चल पड़ी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से राजा फिर न्याय की गद्दी पर नहीं बैठा जब तक रानी ने गरीबों की व्यथा को प्रकट नहीं किया और अपने किए की क्षमा नहीं मांग ली। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी मूर्ख को सीख। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड से कांपते हुए 3-4 बंदरों ने उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया। एक बंदर बोला, कहीं से आग तापने को मिले तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने सुझाया, देखो यहाँ कितनी सूखी पत्तियां गिरी पड़ी हैं, इन्हें इकट्ठा कर हम ढेरी लगाते हैं और फिर उसे सुलगाने का उपाय सोचते हैं। बंदरों ने सूखी पत्तियों का ढेर बनाया और फिर गोल दायरे में बैठकर सोचने लगे कि ढेरी को कैसे सुलगाया जाए। तभी एक बंदर की नजर दूर हवा में उड़ते एक जुगनू पर पड़ी और वह उछल पड़ा। उधर ही दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा, देखो हवा में चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर ढेरी के नीचे रखकर फूंक मारने से आग सुलग जाएगी। हाँ हाँ कहते हुए बाकी बंदर भी उधर दौड़ने लगे। पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी गौरैया यह सब तमाशा देख रही थी। उससे चुप न रहा गया। वो बोली, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, ये तो जुगनू है। एक बंदर क्रोध से गौरैया की ओर देखकर गुर्राया, मूर्ख चिड़िया, चुपचाप घोंसले में दुबकी रहे, हमें सिखाने चली है। इस बीच एक बंदर उछलकर जुगनू को अपनी हथेलियों के बीच कटोरा बनाकर कैद करने में सफल हो गया। जुगनू को ढेरी के नीचे रख दिया गया और सारे बंदर लगे चारों ओर से ढेरी में फूंक मारने। गौरैया ने सलाह दी, भाइयों आप लोग गलती कर रहे हैं, जुगनू से आग नहीं सुलगेगी। 2 पत्थरों को टकराकर उससे चिंगारी पैदा करके आग सुलगाइए। बंदरों ने गौरैया को घूरा। आग नहीं सुलगी तो गौरैया फिर बोल उठी, भाइयों आप मेरी सलाह मानिए, कम से कम 2 सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ कर देखिए। सारे बंदर आग ना सुलगा पाने के कारण खींचे हुए थे। एक बंदर क्रोध से भरकर आगे बढ़ा और उसने गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ के तने पर दे मारा। गौरैया फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और मर गई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी स्त्री का विश्वास। एक स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के कुटुंबियों से अच्छा नहीं था। परिवार में कलह रहता था। प्रतिदिन की कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचकर ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लेने गया। पानी दूर था, देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरी पाया। ब्राह्मण बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर के 12 में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय 12 के कुएं पर एक लंगड़ा
किंतु सुंदर जवान राहट चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली, वो भी हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से दे दो। जब वो वहां से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात करने को भी कोई नहीं होता, इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे? ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धकेल दिया। उसे मरा समझकर वे दोनों आगे बढ़े। नगर की सीमा पर राजकर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीन कर खोला तो उसमें वह लंगड़ा छिपा था। यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, ये मेरा पति है, अपने बंधु बांधुओं से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि ये मेरे पति का पुराना वैरी है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उसके वध की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तूने इसका जो कुछ लिया हुआ है सब दे दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है, सभी देवता इसके साक्षी हैं। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, कुत्ता और गधा। किसी शहर में एक धोबी रहता था। उसने 2 जानवर पाल रखे थे, एक कुत्ता जो उसके घर की रखवाली करता था, दूसरा गधा जो उसके कपड़े लाद कर नदी तक लाता और ले जाता था। धोबी गधे को भरपेट भोजन देता था, किंतु कुत्ते को वह भरपेट भोजन नहीं देता था और कहता था कि यदि यह भरपेट खाएगा तो सारी रात सोता ही रहेगा। कुत्ता धोबी के इस व्यवहार से बहुत दुखी था। जब भी उसे मौका मिलता वह गधे से अपने मालिक की बुराई अवश्य करता, किंतु गधे को मालिक की बुराई सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार रात में धोबी के घर में चोर आ गए। धोबी गहरी नींद में सोया था। कुत्ते ने चोरों को देख लिया, किंतु वह भौंका नहीं। गधे ने कुत्ते से कहा कि भौंककर मालिक को जगा दो। कुत्ता बोला, नहीं जगाऊंगा, मालिक मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, मैं नहीं जगाऊंगा। अच्छा हो इसका सारा सामान चोरी हो जाए। कुत्ते की बात सुनकर गधे को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, तुम भले ही मालिक के साथ गद्दारी करो, पर मैं उसे जगाऊंगा। ये कहकर गधा जोर जोर रेंकने लगा। गधे के रेंकने से धोबी की नींद खुल गई। उसे गधे के असमय रेंकने पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने एक डंडा उठाया और गधे को खूब मारा। इसी बीच चोर सामान लेकर भाग गए। मालिक के अंदर चले जाने पर कुत्ते ने गधे से कहा, मित्र, तुम्हें मालिक को जगाने का कार्य नहीं करना चाहिए था, ये कार्य मेरा था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, संगत का प्रभाव। किसी नगर में एक व्यापारी तोते बेचने के लिए आया। उसके पास 2 तोते थे। दोनों तोते अलग अलग पिंजरों में बंद थे। एक तोते की कीमत 500 रुपए थी और दूसरे तोते की कीमत केवल 5 रुपए थी। वह अपने तोतों को बेचने के लिए आवाज लगा रहा था।
उसी रास्ते से राजा की सवारी गुजर रही थी। राजा ने व्यापारी की आवाज सुनी। उसने व्यापारी को पास बुलाया और पूछा, दोनों तोतों के मूल्य में इतना अंतर क्यों है? व्यापारी बोला, महाराज, ये तो आपको खरीदने के पश्चात ही पता चलेगा तथा दोनों तोतों को एक साथ ही खरीदने होंगे। राजा ने दोनों तोते खरीद लिए और उन्हें महल में ले आया। रात को सोते समय राजा ने 500 रुपए कीमत वाले तोते का पिंजरा अपने सिरहाने रखवा लिया। तोते ने राजा को सोने से पहले अपनी मधुर आवाज में सुंदर सुंदर भजन सुनाए। भजन सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। प्रातः होने पर तोते ने राजा को जगाया और राम राम करके रामायण की चौपाइयाँ सुनाई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन राजा ने 5 रुपए कीमत वाले तोते का पिंजरा अपने सिरहाने रखवाया। इस तोते ने राजा को कोई भजन नहीं सुनाया। राजा ने सोचा, शायद प्रातःकाल होने पर या कोई भजन सुनाएगा, किंतु उस तोते ने सवेरा होते ही राजा को गालियां देना शुरू कर दिया। राजा को उस तोते पर बहुत क्रोध आया। उसने अपने दरबारियों को आज्ञा दी कि इस तोते को मार दिया जाए। पहले वाले तोते को जब यह बात पता चली तो उसने राजा से कहा, महाराज, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। हम दोनों भाई हैं। मैं एक ब्राह्मण के घर में रहता था जहाँ प्रतिदिन भजन पूजन और सत्संग होता था, इसलिए मैं वो सब सीख गया। यह एक बुरे व्यक्ति के घर में रहता था, इसलिए यह गालियां देना सीख गया। ये तो संगत का प्रभाव है, यह दोषी नहीं है, अतः इसे मरवाया न जाए। राजा को तोते की यह बात समझ में आ गई और उसने उसे जंगल में छुड़वा दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, सियार की रणनीति। एक जंगल में महाचतुरक नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी बाँछें खिल गई। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे शेर आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर शेर का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। शेर ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को खाता नहीं हूं, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल ना हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने ओंठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मनसा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? शेर ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था। तब से आज तक वे बाघ जात से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वो जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी ना खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। शेर ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही शेर को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबरा कर कहा, भागो, शेर आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं
पंचतंत्र की कहानी। घमंड का सिर नीचा। एक गांव में उज्ज्वलक नामक बढ़ई रहता था। वह बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वह गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़फड़ा रही है। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया। वहां घर के बाहर ऊँटनी को खूंटी से बांधकर वह उसके खाने के लिए पत्तों भरी शाखाएं काटने वन में चला गया। ऊँटनी ने हरी हरी कोमल कोपलें खाई। बहुत दिन इसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊँटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खो न जाए। दूर से ही उसकी आवाज सुनकर बढ़ई उसे घर ले आता था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट भार ढोने के भी काम आने लगा। उस ऊँटनी से ही उसका व्यापार चलता था। यह देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुर्जर देश में जाकर वहां से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँटनियां हो गईं। उनके लिए रखवाला भी रख लिया गया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में दूध की नदियां बहने लगी। से सब तो ठीक था, किंतु जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था वह बहुत घमंडी हो गया था। वो अपने को दूसरों से विशेष समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने को जाते तो वो सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमा करता था। उसके घंटे की आवाज से शेर को यह पता लग जाता था कि ऊँट किधर है। सबने उसे मना किया कि वो गले से घंटा उतार दे, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब में पानी पीने के बाद गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वह सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज सुनकर उसका पीछा किया और जब वो पास आया तो उस पर झपट कर उसे मार दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी भाग्य का फल। किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक वैश्य रहता था। उसके लड़के ने एक बार 100 रुपए में बिकने वाली एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में केवल एक श्लोक लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को विधाता भी नहीं रोक सकता। जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वह हमें नहीं मिल सकती, और जो हमें मिलने वाली है वह दूसरे को नहीं मिल सकती। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर सागर दत्त कुपित हो गया। उसने तुरंत अपने पुत्र से घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। सागर दत्त का पुत्र अपमानित होकर घर से निकल पड़ा। वो एक नगर में पहुंचा। लोग जब उसका नाम पूछते तो वह अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ ही बतलाता। कुछ दिनों बाद नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उत्सव की शोभा देखने निकली। जब वह नगर का भ्रमण कर रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसे भा गया। वह तुरंत अपनी सहेली से बोली, सखी जैसे भी हो इस राजकुमार से मेरा परिचय कराओ। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास पहुंची और बोली, मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। आप तुरंत उनके पास ना गए तो वे मर जाएंगी। इस पर राजपुत्र ने कहा, यदि ऐसा है तो बताओ कि मैं उनके पास किस समय व किस प्रकार पहुंच सकता हूँ। राजकुमारी की सहेली बोली, रात के समय उसके शयन कक्ष में जब मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी, आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाना। राजकुमार रात्रि की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु रात हो जाने पर कुछ सोचकर उस राजपुत्र ने राजकुमारी के कक्ष में जाना एकाएक स्थगित कर दिया। संयोग से वैश्य पुत्र प्राप्तव्य अर्थात अर्थ उधर से ही निकल रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वह उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजपुत्री ने उसे राजकुमार समझकर उसका खूब स्वागत सत्कार किया। वैश्यपुत्र के स्पर्श से रोमांचित होकर उस राजकुमारी ने कहा,
मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरक्त होकर आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी और को पति के रूप में वरण नहीं करूंगी। वैसे पुत्र कुछ नहीं बोला, वह शांत बैठा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात है? तब वैसे पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्तक वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सुनकर राजपुत्री को संदेह हो गया। उसने तत्काल उसे अपने शयन कक्ष से बाहर भगा दिया। वैसे पुत्र एक बार फिर सड़क पर आ गया। तभी उसे सामने से आती एक बारात दिखाई दी। वह उस बारात में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर जा पहुंची। उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धज कर विवाह मंडप के समीप आई। उसी क्षण एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मारकर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। वहां भगदड़ मच गई। कन्या उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को भयभीत देखकर प्राप्तव्य अर्थ ने उसे संतावना दी। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर वह हाथ में एक डंडा लेकर हाथी पर पिल पड़ा। हाथी सहम कर वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर वर अपनी बारात के साथ वापस लौटा, किंतु अब सेठ की बेटी उससे शादी करने को तैयार न थी। इस प्रकार वरवा कन्या पक्ष में विवाद बढ़ गया और रात्रि भी बीत गई। प्रातःकाल वहां भीड़ एकत्र हो गई। इस विवाद की बात सुनकर राजकुमारी के साथ स्वयं राजा भी वहां चला आया। उसने वैश्य पुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चिंत होकर मुझे सारी बात बताओ। वैश्य पुत्र ने कहा, मनुष्य प्राप्तव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। यह सुनकर राजपुत्री बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। यह सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरों की नहीं हो सकती। राजा के लिए ये सब पहेली बन गया था। उसने दोनों कन्याओं से पृथक पृथक सारी बात सुनी और जब वह आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभयदान दिया। उसने अपनी कन्या को 1000 ग्रामों के साथ आदर पूर्वक प्राप्तव्य अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उस वैश्य पुत्र को अपना पुत्र भी मान लिया और युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। दोनों कन्याओं से विवाह कर वैश्य पुत्र आनंद पूर्वक महल में रहने लगा। बाद में उसने अपने समस्त परिवार को भी वहां बुला लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, शेर, गीदड़ और मूर्ख गधा। एक घने जंगल में कराल केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ धूसरक नाम का गीदड़ भी सदा सेवाकार के लिए रहा करता था। शेर को एक बार एक मत्त हाथी से लड़ना पड़ा था। तब से उसके शरीर पर कई घाव हो गए थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार के बिना पेट नहीं भरता था। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज कर और उसे यहाँ ले आ। मैं पास में आए पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोपले खाते देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए? गधे ने उत्तर दिया, भगनी पुत्र क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक जगह ऐसी बताता हूँ जहाँ मरकत मड़ के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है, निर्मल जल का जलाशय भी पास ही है। वहां जाओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भगनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु हैं,
वन में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। गीदड़ बोला, मामा ऐसा ना कहो, वहाँ मेरा शासन है। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गदर्भ कन्याएं रहती हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए गदर्भ पति को लाओ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर लमकड़ ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ वह उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहां कई दिनों का भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उठते ही लमकड़ ने भागना शुरू कर दिया। उसके भागते भागते भी शेर ने पंजा लगा दिया, लेकिन लमकड़ शेर के पंजे में नहीं फंसा, भाग ही गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है। गधा भी उसके फंदे से बच भागता है। क्या इसी बल पर तुम हाथी से लड़ते हो? शेर ने जरा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वो अचानक ही भाग गया। अन्यथा हाथी भी इस पंजे की मार से घायल हुए बिना भाग नहीं सकता। गीदड़ बोला, अच्छा तो अब एक बार और यत्न करके उसे तुम्हारे पास लाता हूं, या प्रहार खाली ना जाए। शेर बोला, जो गधा मुझे अपनी आंखों देखकर भागा है वह अब कैसे आएगा? किसी और पर घात लगाओ। गीदड़ बोला, इन बातों में तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठे रहो। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर फिर घास चर रहा है। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भगनीसुत, तू भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गया था। एक क्षण और हो जाता तो जीवन से हाथ धोना पड़ता। भला वो कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और जिसका वज्रासन हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो। गदर भी तुम्हें देखकर आलिंगन करने उठी और तुम वहां से भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था। वह तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि लंबकड़ मेरा पति नहीं होगा तो मैं आग में कूद पड़ूंगी, इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा। चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ फिर जंगल की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही शेर उस पर टूट पड़ा। उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से काट कर खा लिए। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान नहीं थे और दिल भी निकला हुआ था। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल खाकर इसे जूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी ऐसा ना कहो, इसके कान और दिल थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार जाकर भी वापस आ गया था। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया। दोनों ने बांटकर गधे का भोजन किया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा
कि जब तक बंदर का कलेजा नहीं मिलेगा तब तक वह ठीक नहीं हो पाएगी। पत्नी की जिससे मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं है और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओह मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी के किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी बंदर और मगरमच्छ।